CBSE क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3rd. Determine if the point 1,5 2,3 and minus 2,11 are collinears. आपको ये प्रूव करना है आप ये है नहीं collinears, ठीक है। अब आप यहां ध्यान से देखें, collinears का मतलब है ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में हैं या नहीं, ये आपको बताना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको A मान लो, इसको B मान लो और इसको C मान लो। ए भी हम डिस्टेंस फॉर्मूलेशन यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे ए बी के लिए। डिस्टेंस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ एफ सी साइड होल स्क्वायर। तो जो एफ सी साइड है यहाँ 1 में से इसको माइनस करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का होल स्क्वायर 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। आगे देखिए 1 में से माइनस 2 को करेंगे तो माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये 2 का होल स्क्वायर। माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का होल स्क्वायर करेंगे 4 और ये अंडर 5 यूनिट आ जाएगा। ये चीज समझ में आ गई यार। अब हम BC निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। डिफरेंस ऑफ FC सा का होल स्क्वायर यही फॉर्मूले से 2, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 2 और 3 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस 11। तो 2 प्लस 2 क्या हो गया 4 होल स्क्वायर और ये 3 माइनस 11 हो जाएगा माइनस 8 होल स्क्वायर। 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 8 का हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 80। बेटा 80 की इस तरीके से आप फैक्टर कर लेंगे। तो 2 दूनी 4 4√5 यूनिट। समझ में आ गया आपको। ऐसे ही हम EC निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। 1 में से माइनस 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, 1 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 में से 11 को करेंगे तो ये माइनस 11 हो जाएगा, 5 माइनस 11। तो ये 3 का स्क्वायर 9 और ये कितने हो जाएंगे आपके 6 बचेंगे माइनस 6 का स्क्वायर 36 और ये हो जाएगा 45 और ये 3√5। ये चीज समझ में आ गई आपकी। इसके बाद बेटा मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने ये प्लस में ले लिया है, किसमें ले लिया है प्लस में, जबकि किताब में किसमें दे रखा है माइनस। यदि माइनस में दे रखा होता तो यहाँ प्लस हो जाता, यहाँ 14 हो जाता, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम तो सवाल ये मान लो -2,11। अब देखिए बेटा इनमें किन्हीं 2 डिस्टेंसों का सम करेंगे, इसका और इसका सम करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। सबसे लॉन्ग साइड है BC, BC इक्वल टू AB प्लस AC। BC है आपके पास 4√5
ए बी है आपके पास √5 और ये है 3√5, समझ में आ गया? तो ये आ जाएगा 4√5, √5 कॉमन आ गया, 1 + 3, 4√5, 4√5 आ गया आपके समझ। यदि ये इक्वल आ गए तो ये कॉलिनियर्स हैं, और यदि आप -11 रखते हैं ना इसकी जगह तो ये इक्वल नहीं आते, तो ये आर नॉट कॉलिनियर्स। समझ में आ रहा है? हेंस ए बी सी आर कॉलिनियर्स, संरेखीय हैं। कब? जब ये मैंने प्लस का लिया है। यदि आप माइनस का लेते ना, आर नॉट कॉलिनियर्स निकल कर आता, मतलब यानी 2 डिस्टेंसों का सम तीसरी डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है जब तो वो कॉलिनियर्स हैं, अन्यथा वो कॉलिनियर्स नहीं हैं। नेक्स्ट देखें इसकी बात। मैं बेटा आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 है, एक ग्राफ दिया गया है, इसमें क्वेश्चन को देखिए। हाँ, इसमें क्वेश्चन, चंपा एंड चमेली walked into class and after observe for a few minutes, चंपा asked चमेली, don't you think ABCD is a square? चंपा चमेली से कहती है, क्या तुम ये नहीं सोचते कि ये ABCD एक स्क्वायर है? चमेली डिसएग्री यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच द करेक्ट। आपको बताना है चंपा सही है या चमेली सही है। तो चंपा और चमेली का सवाल आज चमका है इसमें, ठीक है ना? चंपा और चमेली दोनों के ऊपर। अब इस ग्राफ में देखिए, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 3,4, बी के कोऑर्डिनेट्स 6,7, सी के कोऑर्डिनेट्स 9,4 और डी के कोऑर्डिनेट्स 6,1। ए बी सी डी आपको दिखाना है कि ये स्क्वायर है या नहीं है। इसके लिए आप डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी फाइंड करोगे। 3 - 6 होल स्क्वायर और सम डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स 4 - 7 होल स्क्वायर, 3 - 6 - 3 होल स्क्वायर और ये -3 होल स्क्वायर, 9 + 9 और ये हो जाएगा 2/18, 2 × 9 और ये हो जाएगा 3√2 यूनिट। ओके, तो BC आपको डिफाइन करना है, फाइंड करना है। तो 6 - 9, 7 - 4, 6 - 9 - 3, 7 - 4 3, 9 + 9 तो ये हो जाएगा √2 × 9, 3√2 यूनिट। आपको CD फाइंड करना है। BC हो गया, CD 9 - 6 डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट प्लस 4 - 3 का स्क्वायर 9, 9 2 × 9 3√2 यूनिट। AD निकालना है। डिफरेंस ऑफ एब्सिसा 3 - 6 4 - 1 -3 का स्क्वायर 9, 9 ये भी यही आ जाएगा 3√2। 4 साइड आर इक्वल्स, ठीक। अब डायगोनल चेक करते हैं। AC डायगोनल AC 3 - 9 होल स्क्वायर, 4 - 4 -6 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर।
36 6 आ जाएगा यूनिट। अब हम डायगोनल बीडी करते हैं। 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर 0, 7 माइनस 36 आ जाएगा, और ये 36 और ये 6। तो फोर साइड आर इक्वल सिंस AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA and diagonal AC is equal to BD, hence ABCD is squares। तो इसका मतलब चंपा की बात सही है, ठीक है। तो चंपा क्या कह रही है चमेली से, क्या अब ये नहीं देखती कि ये ABCD एक वर्ग है। ओके, करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ चंपा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसके बाद ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, नेम द टाइप क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेट ऑफ एनी बाई फॉलोइंग पॉइंट्स आर गिवन। मतलब आपको देखिए बेटा, मैं आपको 6 क्वेश्चन के लिए थोड़ी हिंट दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना होगा आपको कि यदि स्क्वायर है तो फोर साइड आर इक्वल्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल्स। यदि फोर साइड आर इक्वल्स, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल्स, ये रोम्बस, या तो ये रोम्बस होगा। अपोजिट साइड आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल रेक्टेंगल्स, और अपोजिट साइड आर इक्वल्स एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल्स पैरेललोग्राम। यदि फोर साइड चारों में से कोई सा भी आपको इक्वल नहीं है तो वो क्वाड्रिलेटर नाम देना पड़ेगा उसका। यदि कोई साइड 0 आ जाती है तो नॉट क्वाड्रिलेटर, ठीक है। तो आप इसको करके देखना, बिल्कुल इसी जैसा ही है जैसे मैंने आपको चंपा और चमेली वाला समझाया था। इस तरीके से आपको साइड निकालनी है और डायगोनल्स निकालने हैं, तब जाके आपका करेक्ट हो पाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दें। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विथ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम -2, -2, -5 एंड -2, -9। अब आप ध्यान से देखें, हम जानते हैं we know that a point on the x axis x, 0। तो हमने कोई पॉइंट लिया x एक्सिस पर x, 0। ये जो दोनों पॉइंट हैं वो 2, -5 और -2, -9 इक्वल डिस्टेंस पर है। क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्न समझिए। लेट रिक्वायर्ड पॉइंट एक्स एक्सिस P x, 0। यहां ध्यान से देखें, रिक्वायर्ड पॉइंट हमने क्या मान लिया एक्स एक्सिस पर P x, 0। ये दोनों पॉइंट 2, -5 एंड -2, -9 से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो P की A से डिस्टेंस, P की B से डिस्टेंस दोनों की इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, रिक्वायर्ड पॉइंट P मान लिया, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस पर होगा, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पर हैं। PA इक्वल टू PB। बेटा आपको मैं ये बता दूं कि जब डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज करते हैं तो अंडर रूट आता है। उस अंडर रूट को हटाना हो तो बहुत साइड स्क्वायर कर देंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूले में से अंडर रूट हट जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, डिफरेंस ऑफ एक्स एफ सीसा, एक्स आगे वाले में से आगे वाले को माइनस करेंगे, x -2 का होल स्क्वायर
डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 प्लस 5, अंडर आएगा नहीं क्योंकि स्क्वायर लगा दिया, लिख देना स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर। ऐसे पीवी निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो आगे वाले में से आगे वाले को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो ये आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही 0 में से इसको करेंगे तो 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो ये चीज आइडेंटिटी यूज करेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर 4x 2 का स्क्वायर 4, 0 प्लस 5 का स्क्वायर 25, x स्क्वायर इनके मल्टीप्लाई का डबल 4x 2 का स्क्वायर 4 माइनस 9 का स्क्वायर 81। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोनों इक्वल, और 4 से प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस के 4x को इधर को करेंगे सिर्फ माइनस 4x 81 माइनस 25, तो माइनस के 8x और ये 56 आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 56 अपॉन 8 और ये माइनस के 7 आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ आपकी ये चीज समझ में आ गई। हाँ, तो इसको इधर को लेके आएंगे तो माइनस का हो गया ना, माइनस के 4x और माइनस यस। अच्छा, तो एक बार और ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 25, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस ही तो आएगा, तो प्लस से प्लस कैंसिल हो गया ना, प्लस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ट्रांसपोजिशन करेंगे आप, तो ये सही है, x इज इक्वल टू माइनस 7। तो रिक्वायर्ड हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो ये आ जाएगा माइनस 7,0। आंसर चेक कीजिए। तो ये बेटा मेरी बात समझ में आ गई आपकी। एक्स एक्सिस पर हमको कोई भी पॉइंट फाइंड करना है तो x, 0 ले लेंगे, ये a से और ये b से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो p इज इक्वल टू pb, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, p a में डिस्टेंस फार्मूला यूज किया, pb में डिस्टेंस फार्मूला यूज किया और दोनों को सॉल्व कर लिया और x की वैल्यू -7 आ गई, और जो माना था आपने उसमें हम पुट कर देंगे, रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा आपका x एक्सिस पर -7,0। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 8, ये 7th हो गया, 8th पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which the distance between the point P2, -3 and 10, y is 10 units। मतलब वो आपसे कह रहा है एक P पॉइंट है 2, -3 और दूसरा पॉइंट है Q 10, y, इनके बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट्स है। समझ में आ रहा है? तो आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, PQ इज इक्वल टू 10 गिवन है, गिवन यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सम ऑफ डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। अच्छा बेटा, यदि मैं स्क्वायर कर दूं बोथ साइड तो अंडर रूट हट जाएगा और ये 100 आ जाएगा, अंडर रूट नहीं आएगा फॉर्मूले। 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 - y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया 2 - 10, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट -3 - y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो ये -8 होल स्क्वायर, इसको मैं और सरल कर रहा हूं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस माइनस कॉमन लेने से ये दोनों प्लस के हो जाएंगे।
क्लियर? तो ये 64 हो जाएगा। आइडेंटिटी यूज करेंगे प्लस बी होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, इनके मल्टीप्लाई का डबल 6y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, और ये 73 हो गए प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 100 को इधर को लेके आएंगे तो माइनस के 27। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गई, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। वाई स्क्वायर 9 और 3 हो रहे हैं इसके, प्लस 9 माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। y कॉमन आ जाएगा, y प्लस 9 माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0, y प्लस 9 y माइनस 3 इक्वल टू 0। हम फर्स्ट को 0 के इक्वल करेंगे। इफ y प्लस 9 इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 9 माइनस 8, और y माइनस 5 को 0 के y माइनस 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो y इक्वल टू 3। तो इसका मतलब y की कितनी वैल्यू आएगी? 2 वैल्यू आएगी। एक तो माइनस की 3 9 आएगा और एक को क्या आएगा 3। इसको इसमें पुट करके देखेंगे तो डिस्टेंस कितनी आएगी 10। ओके, कट गई होगी।